साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, एमडी आयुर्वेद, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर और आयुर्वेदाचार्य, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से। साथियों, मेरे बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे जानना चाहा कि हमें ये जानकारी चाहिए और प्रामाणिक जानकारी चाहिए कि रात के समय क्या खाएं और क्या नहीं। उनका ये कहना था कि यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारी बिखरी हुई है, लेकिन वो बहुत सारी जानकारी प्रामाणिक नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं बिल्कुल आप शास्त्रीय ढंग से ये बातें बताएं कि रात के समय हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो साथियों, बिल्कुल सही है, मैं प्रयास करूंगा आज भी इस वीडियो में आपको पूरे शास्त्रीय ढंग से बात बताने का, क्योंकि मेरा एक संकल्प है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि आयुर्वेद के नाम पर इन दिनों गुमराह किया जा रहा है। आयुर्वेद के नाम पर बड़े बड़े व्यापारी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। तो हमने भी संकल्प लिया है कि हम जनता जनार्दन के हित के लिए आयुर्वेद का सही और शास्त्रीय स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये अप्रामाणिक जानकारी हम नहीं देंगे, हम बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी देंगे। प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात तम विद्यात ब्रह्मघातकम। जो बिना शास्त्र के जो इन बातें करता है चिकित्सा की, वो सब ब्रह्म हत्या के पापी हैं। मैं हर बार ये बात कहता हूँ। तो अब मैं मेरा विषय शुरू करता हूँ, रात के समय क्या खाएं और क्या नहीं। तो आयुर्वेद में एक ग्रंथ है अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह में महर्षि वाग्भट्ट लिखते हैं, सायं भुक्त्वा लघुहितम समाहिते मनः शुचि शास्त्रारम अनुसंस्मृत्य स्वशय्याम चात् संविशेत। इसका मतलब हुआ शाम के समय हल्का, सायं भुक्त्वा लघुहितम, शाम के समय हल्का और हितकारी भोजन ही करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, लघु और हितम, जो हमारे शरीर के लिए हितकारी है वो हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब ये कहा कि शाम के समय हमें, सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं, लोकाचार में भी हम देखते हैं कि शाम को दही मना होता है, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के समय मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के समय रात को खीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दही, मूली, खीरा, इसके अलावा मूली के बारे में तो ये भी कहावत मिलती है कि भोरे मूरी जरी बराबर, दोपहर मूरी भूरी और शाम को मूरी जहर बराबर, तू क्यों मूर्ख तोरी। कि सुबह की मूली जड़ी के बराबर है गुणकारी, दोपहर मूरी भूरी, दोपहर में श्रेष्ठ मानी गई है, और शाम को मूली जहर बराबर, जहर के बराबर है, इसलिए शाम के समय मूली निषेध कहा गया है। इसके अलावा रात के समय में क्या नहीं, हरी पत्तेदार सब्जियों का भी निषेध किया गया है। इसके अलावा आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं वो विशेष रूप से हम भी यही सलाह देते हैं कि रात के समय चना, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा इत्यादि मोटी दालें जिनको कहते हैं, भिंडी, इनका सेवन, और एक चीज़ और है जमीकंद, इनका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ रात के समय फास्ट फूड में जैसे पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन और कुरकेज इत्यादि, इनका सेवन भी रात्रि के समय नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत सारे नुकसान पैदा करते हैं। तो एक जैन धर्म के आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि जब 10 साल के हो जाओ तो माँ की अंगुली पकड़कर चलना छोड़ दो, 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो, और 30 साल के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो, और 40 साल के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो। बहुत बड़ी बात है, रात के समय खाना ही छोड़ दो। वो तो ये कहते हैं कि रात के समय कुछ मत खाओ, क्यों नहीं। अभी इस बात का मैं विश्लेषण करता हूँ। 40 साल के बाद रात्रि भोजन निषेध किया गया है। क्यों किया गया है? यदि आप रात को भोजन करते हैं 40 साल के बाद तो आपको मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना और बाद में किडनियां फेल हो जाना, क्रिएटिनिन बढ़ना, ये सब लक्षण पैदा हो जाते हैं। बहुत बड़ा रहस्य है भारतीय संस्कृति का। तो शास्त्रों में लिखा कि नय नक्तम दधि भुंजीत, रात के समय दही नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद महर्षि चरक ने चरक संहिता में लिखा नय नक्तम दधि भुंजीत न चा अपघृत शर्करा, ये लिखा हुआ न चाप्यघृत शर्करा, कि न मुद्ग यूषई न क्षोद्रम नोष्णई नामल कैर बिना न नक्तम दधि भुंजीत। नक्त कहते हैं रात्रि में, रात को दही बिल्कुल भी निषेध है, बिल्कुल नहीं सेवन करें। चक्रपाणी हुए आज आयुर्वेद के आचार्य, उन्होंने चक्रपाणी ने लिखा कि रात में दही क्यों नहीं खाएं, क्योंकि रात में दही खाना अलक्ष्मी कारक है। अलक्ष्मी कहते हैं लक्ष्मी का नाश होता है, लक्ष्मी का नाश तो होगा ही। रात को दही खाने से कफ बढ़ता है, कफ बढ़ने से हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे हृदय में हार्ट ब्लॉकेज पैदा होते हैं। तो उसके बाद जो डॉक्टर, उसका सारा जो है जो आपने कमाया वो डॉक्टर खा जाते हैं, तो लक्ष्मी का नाश तो होगा ही होगा। इसलिए रात के समय दही का सेवन मना है। रात के समय केला मना किया हुआ है शास्त्रों में। रात के समय फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से फलों में चाहे डिब्बा बंद जूस क्यों नहीं हो, उनका भी सेवन रात को नहीं करना चाहिए, निषेध बताया गया है। क्योंकि इन फलों को सेवन करने से, चाहे वो अमरूद है, चाहे संतरा है, कोई भी फल है, तो इनका सेवन रात को भूल कर भी नहीं करें। इससे कफ बढ़ता है,
सर्दी, जुकाम, खांसी और एलर्जी इत्यादि शिकायतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए कहा है, एक जगह तो ये कहा है कि हमें क्या सेवन करना चाहिए। अब रात को हम कुछ चीज़ें ऐसी बताइए, रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, दूध पिए फिर रात को, रोग न आवे पास। तो रात को जो है दूध पीना है। रात को दूध बताया है कि रात को दूध पी सकते हैं। दूध पीना क्यों बताया है? दूध इसलिए बताया है कि बालेषु अग्निकरम शये बलकरम वृद्धश्चेरते प्रदम रात्रौ क्षीरम अनेक दोष शमनम सेव्यम सदा प्राणिनाम, योग रत्नाकर में लिखा है। रात के समय दूध पीने से अनेक दोष शांत होते हैं शरीर के, इसलिए दूध का सेवन करना चाहिए रात के समय। और सोने से पहले एक चीज़ और हम बता देते हैं कि सोने से पहले आप गर्म पानी का सेवन, कुछ खास रोग जिनको हैं वो कर सकते हैं। हालांकि रात के समय पानी निषेध बताया है, रात्रि के पहले प्रहर में पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा कहा है। निषादौ च विशंबारी निशा मध्य पय स्मृत है, निशांते च पिबेदबारी मातुः क्षीरम इवोत्तमम। काक चंडीश्वर कल्प तंत्र आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है निषादौ च विशंबारी, रात्रि के पहले प्रहर में जो व्यक्ति पानी पीता है वो विष का कार्य करता है, जहर का काम करता है, उसको नहीं पीना चाहिए रात के समय पानी शुरू में। निशा मध्य पय स्मृत है, आधी रात को जो व्यक्ति पानी पीता है वो दूध जैसा गुणकारी बताया है। और निशांते से पिबेदबारी, और रात्रि के अंतिम प्रहर में यानी सुबह 4 बजे के लगभग जो पानी पीता है, मातुः क्षीरम इवोत्तमम, वो माँ के दूध के समान श्रेष्ठ बताया गया है। तो हम कहते हैं रात को सोने से पहले इन रोगों में पानी पीना चाहिए। किस किस रोगों में? महर्षि शार्ंगधर में, शार्ंगधर संहिता के मध्यम खंड के 160वां श्लोक है, वो लिखते हैं श्लेष्माम वात मेधोग्नम वस्ति शोधन दीपनम काश श्वास ज्वरहरम पीतम उष्णोदकम निशी। रात को सोने से पहले पानी पीने से ये बीमारियां ठीक होती हैं। कफ संबंधी रोग, श्लेष्म, आम वात, गठिया रोग, मेदोग्नम, वजन घटता है, मोटापा कोई बहुत ज़्यादा है, रात को सोने से पहले गरम गरम पानी पीना चाहिए। बस्ती शोधन, किसी को गुर्दे में पथरी है उसमें लाभ होता है। दीपनम, अग्नि को प्रदीप्त करता है, थायराइड इत्यादि रोगों को शांत करता है जो मंदाग्नि से पैदा होते हैं। काश श्वास ज्वरहरम, खांसी, दमा और बुखार को दूर करता है। पीतम उष्णोदकम निशी कहते हैं रात्रि में। तो अब मैं आपको बताऊं कि पूरा देश इस समय वजन घटाने के नुस्खे आजमा रहा है। करोड़ों रुपए का व्यापार वजन घटाने के नाम पर आयुर्वेद का चल रहा है इस समय। लेकिन महर्षि शार्ंगधर ने ये बात बताई कि रात को सोने से पहले आप 1 गिलास गरम गरम पानी पीजिए, वजन घटेगा। अद्भुत प्रयोग है, बिना दवा के इलाज होता है, हजारों रोगी ठीक होते हैं, हमने देखे हैं। ड्रगलेस थेरेपी इसको कह सकते हैं, वजन घटाने की आयुर्वेदिक औषधियों के बजाय आप ये प्रयोग कर लें। और साथ में सूर्यास्त के बाद भोजन छोड़ दें। इतना करने से ही आपके मोटापा, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन सब ठीक होने लग जाते हैं। आप करके देख लीजिए। और यहाँ तक हमने तो कहा कि जैन धर्म के अनुयायी जो होते हैं वो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, रात को जो है वो जल भी सेवन नहीं करते हैं। आयुर्वेद बार बार ये कहता है कि रात को जो है जो बीमारी हमने बताई वो रोगी तो पानी पी लें, बाकी लोगों को रात को पानी भी नहीं पीना चाहिए। और इसके अलावा रात के समय जो और बातें बताइए, नरकस्य एतत् द्वारम प्रथम रात्रि भोजनम, एक जगह ये रेफरेंस मिलता है महाभारत में कि नरक के द्वार है रात्रि भोजन करना। पर स्त्री गमनम चैव संधान अनंत कायिक, अचार मुरब्बे का सेवन रात को नहीं करना चाहिए। और अनंत कायिक कहते हैं जमीकंद को, इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। न उद्नोदकम अपि पातव्यम रात्रौ यत्र युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर रात को पानी भी नहीं पीना चाहिए। और कहा है कि तपस्वी नाम च विशेषण गृहीणाम च विवेकी नाम, जो विवेकी गृहस्थी लोग हैं उनको भी नहीं करना चाहिए सेवन, और तपस्वियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसका। इसलिए कहा है ये रात्रौ सर्वदा आहारम परित्यजंती समेध सह तेषाम पक्षोपवासस्य फलम मासेन जायते, जो रात के समय प्रयास करते हुए रात के समय भोजन का त्याग करते हैं, उनको 15 दिन का उनका उपवास जो है 1 महीने में उसकी फलीभूत हो जाता है। तो साथियों, आज का मेरा विषय मैं यहीं पर ये आपको मैं विराम देता हूं। और आप इस विषय में और अधिक जानकारी आप चाहते हैं, रात के समय में क्या खाएं और क्या नहीं, तो आप मेरे द्वारा लिखित ये पुस्तक आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार ये पढ़ सकते हैं। मैं इस पुस्तक का यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ। और आपको याद दिला दूँ कि इस पुस्तक को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो साथियों, आज का विषय मैं ही विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।